दोस्तों आज मैं आपके लिए एक गजब का तरीका लाई हूँ अपनी विश को पूरी करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पानी में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाती है, बल्कि इसको आप अपने बहुत सारे रुके हुए कार्य को भी संपन्न करते हैं। इसके अलावा इसकी कला सीखने वाले कला जिसका इस्तेमाल करके पहले ऋषि मुनि कितने श्राप वरदान दे दिया करते थे और फिर वही निश्चित होता था, तय होता था। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है या धन की समस्याएं, धन की परेशानी आपके जीवन में समाप्त होती हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल अगर आप सही रूप से सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो बस इसी के माध्यम से आप अपनी हर परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंसान का जो भी काम होता है ये 75 पर पानी होता है, बल्कि अपने बहुत सारी ऐसी योजना होती है जो मंदिर में आप पूरी नहीं करें। वहाँ अमृत मिलता है तो पानी भी अमृत के समान होता है, लेकिन इसका प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेता है और किस प्रकार आपको अलग अलग परेशानी के लिए पानी इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से जानकारी को सही से समझ लें क्योंकि यह जानकारी बहुत काम की है। पानी तो आप हर एक घंटे में 2-3 घंटे में अवश्य पीते होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करोगे, क्योंकि यह तंत्र क्रिया है, तो तुरंत ही इसका लाभ होगा। इसका असर इस समय से आपको मिल जाएगा जब से आप इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे। तो सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो, आपको सभी बातों को समझना है जिससे हम जानकारी का भरपूर लाभ उठा पाएँ और पानी पढ़ने की कला और आप सीख पाएँ। अगर आप पूरी जानकारी आप नहीं सुनेंगे तो इस वीडियो का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो सुनिए। सबसे पहले भगवान शिव का नमस्कार अवश्य करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू ओम नमः शिवाय लिखें। दोस्तों आपको बता दें कि जल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन 1-2-3 दिन प्यासा रखा जाए और फिर उसे कुछ मांग लिया जाए तो वह व्यक्ति खुशी खुशी एक पानी का गिलास के लिए घर घर घूमता है। इंसान खाने के बगैर रह सकता, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जैसे कि पेड़ पौधे पत्ते खाकर भी वे जीवित रह सकता, लेकिन पानी एक ऐसी वास्तु है जिसको कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन कर सकती है। तो आप ये देख रहे होंगे ना, शक्तिशाली चीज़ आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन काफ़ी लोगों को जानकारी ना होने की वजह से पानी का लाभ उठा नहीं पाते। तो दोस्तों आपको बता दें कि आजकल तो साइंस भी इस बात को मानती है कि पानी आपकी कही हुई बातों को समझना है। याद रखिए, जिसके सामने जिस प्रकार की बातें आती हैं, जिस प्रकार की फीलिंग आप रखते हैं, वही पानी में अट्रैक्शन हो जाती है। इसलिए पुराने ज़माने में, पुराने समय में यह कहा जाता है कि गलत लोगों के घरों को का पानी नहीं पीना चाहिए, तो उनकी सारी पनौती आपको लग जाती है। दोस्तों अगर बता दें कि पानी को अगर आप ध्यान रखकर विशेष तरीके से कोई भी फीलिंग देते हैं, डालते हैं, तो पानी उन सभी फीलिंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो लोग तंत्र को जानते हैं, तंत्र करना जानते हैं, तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ले और करते भी हैं, जानते भी हैं कि किस प्रकार सभी फीलिंग पानी में ट्रांसफ़र करी जाती है। तो लोग तंत्र करते हैं, काफ़ी बार पानी पढ़कर दे देते हैं जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र को जानता है। अब बहुत सारे लोग को इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तंत्र नहीं कर सकते, ना ही उन्हें वह क्रिया मालूम है, ना ही उन्हें चक्र जागरण के बारे में मालूम है। तो आपको बता दें कि ये संवैधानिक चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ता जाता है, ट्रांसफर करी जाती है, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त होती है। अब काफ़ी लोग तो आगे चक्र के ध्यान नहीं दे पाते, तो स्वाभाविक चक्र उसके लिए बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके आप अपने पानी को चमत्कारी बना सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक हैं, तो आप इसको नोटिस करें कि जैसे जो भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत अधिक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर हर और घबराहट बहुत ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वह हमेशा ही डरा रहता है। उसे किसी न किसी चीज़ की घबराहट, चिंता या परेशानी होती है रहती है। जैसे ही शत्रु किस लिए बनते हैं, ये वह अपना धन लूटा चाहता है या फिर आपका सुख लूटना चाहता है। यानी कि कोई शत्रु जो होता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। वैसे ही कोई भी शत्रु नहीं बनता, वह ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे लूटना चाहता है और इसी नोटिस फीलिंग से आपके अंदर चिंता, घबराहट बहुत अधिक होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए महाकाली के मंत्र को पानी पर पढ़ लिया जाए तो इसके सामने वाला यानी शत्रु जो भी आपका है वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसके सारे काम, साजिश सब खत्म हो जाती है। वह चीज़ करता है जो उन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी नाकाम हो जाता है। तो दोस्तों पानी को पढ़ना किस प्रकार है, आप इस बात को, इस प्रक्रिया को समझे कि आप
आपको एक कांच का गिलास लेना है या फिर तांबे का गिलास ले। इसके अलावा स्टील या कोई गिलास आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मिट्टी का गिलास मिल जाता है तो यह और भी ज़्यादा उत्तम है। इस गिलास को पानी को भर दे। इसे हाथ में पकड़ते हुए अपने दोनों आंखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना और क्रीम ब्रीज मंत्र का उच्चारण करना। क्रीम ब्रीज महाकाली का मूल मंत्र है। इस बार इस आधे घंटे उस मंत्र को गिलास को देखते हुए बीज मंत्र का जाप उच्चारण करते क्रीम की करते संपूर्ण सक्रिय उस पानी में घुल जाएगी और सुबह और शाम को 2 बार अगर आपने इस क्रिया को कर लिया तो अगले दिन खुद देखोगे शत्रु के चेहरे पर किस प्रकार वह आपको देखकर घबरा जाएगा। और ये आप खुद भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस प्रक्रिया को सही से किया तो आपके अंदर ऐसी गजब की ऊर्जा दौड़ने लग जाएगी कि शत्रु आपके नाम से भी कांपने लगेगा। आपको परेशान करने तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। उसके मन में सुख शांति और चैन बेचैन छीन जाएगा। अगर आपका शत्रु होता है उसके आप अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं यानी कि उसका ख्याल भी काफ़ी होता है। मन के दुख को बर्बाद करने के लिए, मन के सुख को चिंता में बदलने के लिए, घबराहट के बदलने के लिए इसके प्रकार किया जाता है। अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं वही सेम चीज़ उस शत्रु के साथ होती है और तब तक होती है जब तक उसका ख्याल लाना आप बंद ना कर दें। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो शत्रु होता है वह समझदार होता है, थोड़ा ठीक हो जाता है। कष्ट मिलने से तो बुरा करने का ख्याल भी फिर छोड़ देता है। उसी समय से वह फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग इतने गंदे और होते हैं कि सामने वाले को नुकसान कैसे पहुंचाना इसे सोचना बंद नहीं करते और बस यही चीज़ उनकी बर्बादी का कारण बन जाती है। तो इस क्रिया को अपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया जिस प्रकार हमने आपको बताया। ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम को यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह 2 क्रिया बस आपको करके अगले दिन से जादू चमत्कार आपके बिल्कुल आंखों के सामने होगा। अब ये बात आप जान लेगी जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है। अपने पैरों का कनेक्शन अर्थ से होता है यानी कि आपको चप्पल निकाल कर इस तंत्र क्रिया को करना है। बिल्कुल इसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार आपको बताई जा रही है। अब दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा अधिक परेशानी होती है, बिल्कुल भी कहीं से कोई लाभ नहीं मिलता, हर जगह धन के बंद लग जाते हैं, नौकरी आपकी छूट जाइए या फिर व्यापार आपका बिल्कुल भी चल नहीं रहा, कर्ज में आप फंस गए हैं तो जल के माध्यम से यह समझ लीजिए कि यह जल आपके लिए अमृत के समान है। आपको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार हमने शत्रु के लिए बताया इसी वीडियो में सुबह और शाम को करना है। लेकिन धन की क्रिया के लिए यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए, धन को चुंबक की तरह खींचने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार जल का इस्तेमाल करें तो आपकी ज़िंदगी बार बार पानी उतना ही श्रम बीज ले, पानी को भर ले गिलास में और बीज मंत्र को बोलते हुए करें। मुश्किल हो सकता है लेकिन हर समय श्री बीज का आधे घंटे तक आपको जाप करना है और पानी में अपने चेहरे को देखना है और इस मंत्र को 108 बार बोलना है। आपको एक गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है या फिर कमल के फूल भी आप ले सकते हैं। गुलाब का फूल आपको लेना है और 1 गिलास पानी में उस गुलाब के फूल को डालकर बीज मंत्र का आधे घंटे जाप करना है आपको। उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। गिलास पानी को आपको सारे गिलास में मिलाना है और उसको पी लीजिए। केवल एक बार यानी आधे घंटे इसको प्रयोग करना है। यह बात आपको ध्यान रखनी कि रोज़ाना 1 गुलाब का फूल लेना इसके लिए आवश्यक है। डेली रोज़ 1 फूल लें। फिर आपको गुलाब का फूल नहीं मिल रहा है तो कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं। अब ये चाहे कोई भी कलर का हो सकता है, दुविधा अनुसार कोई भी 1 फूल ले ले। रोज़ाना नया फूल लेना है। गिलास 1 पानी में उस फूल को डाल दे, पूरा गिलास भरना है। उसी फूल को देखते हुए बीज मंत्र को बोलना है। आधे घंटे तक आपको श्री बीज मंत्र का जाप करना है। फिर सारे पानी को उस जगह मिला देना जहाँ आपका सारा पानी रखा हुआ है, जिसको आपको दोबारा नहीं लेना है। आवश्यकता ना पड़े। बस इस क्रिया को लगातार 11 दिन तक से अगर आपको करना है अच्छी तरह करना है, तुरंत ही नौकरी मिलने लगेगी, योग बनने लगेंगे, व्यवसाय चलने लगे, कर्ज की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तब तो लगातार इस प्रयोग को करना चाहिए। इसलिए जैसे कर्ज से आपको कोई भी हानि नहीं हो रही, आसानी से निकाल सके, आप यह भी बात जान लें कि यह क्रिया करते समय किस प्रकार आप पानी में इन बीज मंत्रों को आमंत्रित करें तो यह बीज मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाती है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में और बताया कि जो शरीर होता है 75% पानी का, जो जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो चिंता घबराहट होती है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर का पानी जो अदृश्य रूप से होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वह दूषित हो जाता है। उन बीज मंत्रों की सहायता द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन अगर जल और अभिमंत्रित करके पिया जाए तो यह बीज मंत्र
फिर शरीर का हिस्सा बन जाता है। यानी कि शरीर के जो 75% पानी है वो बीज मंत्र से आमंत्रित हो जाता है। और यह बीज मंत्र इतने चमत्कारी होते हैं कि आपने संपूर्ण शास्त्रों को और संपूर्ण मंत्रों के बराबर एक बीज मंत्र एक शब्द है। इसी में संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। और जल में एक ऐसी शक्ति भी होती है कि वह चीज़ को यानी कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव उस चीज़ को साफ कर देता है। तो इस वीडियो में शत्रु नाश के लिए और धन आकर्षण के लिए हमने आपको बताया है। अलग अलग परेशानी के लिए भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अचानक से धन प्राप्त करना है, लॉटरी सट्टा, कुछ भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, मन में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, हमेशा चिंता घबराहट प्राप्त रहती है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के जीवन में यही समस्याएं आजकल चली रहती है। तो उन सब चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सब इन वीडियो में बताएं तो यह वीडियो और भी अधिक लंबा हो जाएगा। तो आने वाली वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि पानी माध्यम से दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं जो समाप्त ना हो। पानी की अगर क्रिया तंत्र में तो जोड़ कर भी की जाती है, यह अमृत की तरह कार्य करता है। बल्कि शास्त्रों में वेदों में बताया गया है कि मनुष्य के लिए भगवान ने अगर पृथ्वी पर अमृत छोड़ा है तो वह केवल जल है। उसके लिए यह बात आपको खुद भी सोच सकते हैं कि यह अमृतवाणी कि पानी अगर आपको ना मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। फिर बाकी चीज़ों के बगैर तो जीवित रह सकता, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। और यह प्रयोग जब आप खुद करके देखोगे तो खुद पर अनुभव आपको हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पानी को जब भी आप देखते हैं तो नफरत से ना देखें, पानी को देखें तो अच्छे से देखें। आपको गलती ना करें, अच्छी बातें करनी चाहिए जब पानी आप पिए, ग्रहण करना चाहिए। तो इस बातों को रखिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।